हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि ये मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो एवरीवन, अगर आप इन फार्मूला को याद कर लेते हैं तो बाकी सबसे बेहतर बन सकते हैं। तो एवरीवन, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन, पास्ट में है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एवरीवन, बेलन का चित्र साइड में बना दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो एवरीवन, अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एवरीवन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो एवरीवन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है। अब सेकंड में आते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एवरीवन, इसमें ये बेलन का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एवरीवन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो एवरीवन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr इंटू r प्लस h। अब नेक्स्ट में आते हैं बेलन का आयतन। तो एवरीवन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा। तो एवरीवन, ये चित्र में देख सकते हैं, ये बेलन का आकृति है। इस बेलन के अंदर कितना पानी या कोई भी चीज भरा जा सकता है, उसी को आयतन कहते हैं। तो एवरीवन, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h होता है। तो एवरीवन, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h होता है। अब आते हैं फोर्थ में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एवरीवन, शंकु का चित्र इस साइड में बना दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो एवरीवन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πrl। तो एवरीवन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πrl। और नेक्स्ट में है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एवरीवन, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो एवरीवन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr इंटू l प्लस r होता है। तो एवरीवन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr इंटू l प्लस r होता है। और नेक्स्ट में है शंकु का आयतन। तो एवरीवन, आयतन यानी कि ये शंकु का आकृति में कितना पानी या कोई भी चीज भरा जा सकता है। तो एवरीवन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h होता है। तो एवरीवन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो एवरीवन, इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एवरीवन, घनाभ का चित्र इस साइड में बना दिए हैं। तो एवरीवन, ये घनाभ का l यानी कि लंबाई है, और ये b यानी कि चौड़ाई है, और इसमें h यानी कि घनाभ की ऊंचाई है। तो एवरीवन, इसमें इसका फॉर्मूला होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो एवरीवन, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और नेक्स्ट में है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एवरीवन, इसमें ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो इसमें 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो एवरीवन, नेक्स्ट में है घनाभ का आयतन। तो एवरीवन, आयतन यानी कि ये घनाभ की आकृति में कितना पानी या कोई भी चीज भरा जा सकता है। तो एवरीवन, घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू B इंटू H। तो एवरीवन, L यानी कि लंबाई, और B यानी कि चौड़ाई, और H यानी कि ऊंचाई। तो एवरीवन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आते हैं नेक्स्ट। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एवरीवन, अर्धगोले का चित्र ये साइड में बना दिए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो एवरीवन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr² होता है। तो एवरीवन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr² होता है। और नेक्स्ट में है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एवरीवन, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr² होता है। अब नेक्स्ट में है
अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है? तो एवरीवन इसमें ये अर्धगोले में कितना पानी भरा जा सकता है उसी को आयतन कहते हैं। तो एवरीवन इसमें अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो एवरीवन अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो एवरीवन अब आते हैं नेक्स्ट, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन ये गोले का चित्र साइड में बना दिए हैं। इसमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr² होता है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसमें 4πr² ही होता है। तो इसमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr² ही होता है। और इसमें गोले का आयतन बराबर क्या होता है? तो एवरीवन इसमें गोले में कितना पानी या हवा भरा जा सकता है? तो एवरीवन इसमें गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एवरीवन गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आते हैं नेक्स्ट, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन ये घन का चित्र साइड में बना दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो एवरीवन इसमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा²। तो एवरीवन इसमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। और नेक्स्ट में है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो एवरीवन इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² ही होता है। अब नेक्स्ट में है घन का आयतन। तो एवरीवन आयतन यानी कि ये घन की आकृति में कितना हवा या पानी कोई भी चीज़ भरा जा सकता है उसी को आयतन कहते हैं। तो एवरीवन इसमें घन का आयतन बराबर होता है a³ यानी कि भुजा क्यूब। तो एवरीवन घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब यानी कि a³। तो एवरीवन नेक्स्ट में है इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन समकोण त्रिभुज का चित्र साइड में बना दिए हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × b × h होता है। तो एवरीवन इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई है। तो एवरीवन नेक्स्ट में है समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तो एवरीवन समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण। तो एवरीवन समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण। अब नेक्स्ट में है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन समबाहु त्रिभुज का चित्र साइड में बना दिए हैं। तो एवरीवन आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये समबाहु त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज क्यों कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a² यानी कि भुजा² तो एवरीवन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a² यानी कि भुजा²। अब इसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तो एवरीवन ये समबाहु त्रिभुज में ये एक भुजा है और ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a होता है यानी कि 3 भुजा होता है। तो एवरीवन इसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a यानी कि त्रिभुजा यानी कि 3 भुजा है। अब नेक्स्ट में है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन इसमें ये वर्ग का चित्र साइड में बना दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये वर्ग का चित्र है। अब इसमें ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो एवरीवन वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a² यानी कि भुजा² होता है। अब इसमें वर्ग का परिमाप बराबर होता है, तो इसमें ये वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। तो एवरीवन इसमें ये वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। अब नेक्स्ट में है
आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एवरीवन इसमें ये बीच में कितना एरिया है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई है। अब नेक्स्ट में है आयत का परिमाप। तो एवरीवन इसमें आयत का परिमाप बराबर होता है एल इंटू बी होता है। तो एवरीवन इसमें लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसमें आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब नेक्स्ट में है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। तो एवरीवन साइड में वृत्त का चित्र बना दिए हैं। तो इसमें वृत्त की परिधि यानी कि इसमें ये गोल की गई रेखा को परिधि कहते हैं, यानी कि परिधि यानी कि परिमाप। तो इसमें वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एवरीवन इसमें वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या होता है। तो एवरीवन अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई आर प्लस डी होता है। तो एवरीवन इसमें ये डी बराबर 2r होता है। तो इसमें पाई आर प्लस और डी बराबर होता है 2r। तो एवरीवन अब इसमें ये r और r को कॉमन करते हैं। तो कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट से बाहर हो जाता है। तो इसमें बचता है फाई और प्लस। तो एवरीवन इसमें आर कॉमन हो गया तो ब्रैकेट से बाहर हो गया। तो इसमें बचता है फाई और प्लस 2 है। आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब नेक्स्ट में है चतुर्थांश का परिमाप बराबर क्या होता है। तो एवरीवन चतुर्थांश का परिमाप बराबर होता है 1/2 पाई आर प्लस 2r होता है। तो एवरीवन 2r बराबर होता है d। तो इसमें बचता है 1/2 पाई आर प्लस और 2r बराबर होता है d। तो एवरीवन चतुर्थांश का परिमाप बराबर होता है 1/2 पाई आर प्लस d होता है। तो एवरीवन इन सभी फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। खासकर 9-10 बच्चों के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।